जब आप अपनी माँ के पेट के अंदर थे उस टाइम जो आपका डेवलपमेंट चल रहा था वो भी एक प्रोटीन था। जिम के अंदर लोग वर्कआउट करने के लिए, स्टैमिना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट यूज करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब आप कहेंगे सर लाइफ तो चलती है एनर्जी से, और एनर्जी मिलती है कहाँ से? एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी का, आपकी लाइफ का वो पार्ट है, वो न्यूट्रिशन है जिसके बिना आपकी लाइफ के एग्जिस्टेंस की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि आपकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो प्रोटीन की वजह से। ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोई प्रोटीन है तो वो कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन। बट प्रोटीन सिर्फ न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, रक्त आपकी नसों के अंदर दौड़ रहा है, उस प्रोटीन के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शांतनु विधुड़ी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कैरियर विद राजस्थान। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका लाइफ से संबंधित है, न्यूट्रिशन से संबंधित है, और आपके जीवन की हर छोटी टॉपिक है आपका प्रोटीन। वैसे तो नॉर्मल प्रोटीन को हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन का पार्ट है, बट प्रोटीन सिर्फ न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी का, आपकी लाइफ का वो पार्ट है, वो न्यूट्रिशन है जिसके बिना आपकी लाइफ के एग्जिस्टेंस की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि आपकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो प्रोटीन की वजह से। अब आप कहेंगे सर लाइफ तो चलती है एनर्जी से, और एनर्जी मिलती है कहाँ से? एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। बट ऐसा नहीं है। ऊर्जा के साथ साथ आपकी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे बेसिक चीज़ है आपका डेवलपमेंट। अगर बात करते हैं आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, जब आप धरती पर भी नहीं आए थे, जब आप अपनी माँ के पेट के अंदर थे उस टाइम जो आपका डेवलपमेंट चल रहा था वो भी एक प्रोटीन था। क्योंकि आपको पता है जो आपका हेरिडिटिकल प्रोटीन होता है वो प्रोटीन कौन सा है? आपका हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि जब आप हेरिडिटिकल चीज़ों के दौरान ही होते हैं, जब आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है उस समय भी आपका डेवलपमेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो आज हम इस प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे जो आपका हिस्टोन से लेकर के आपका जो भी ग्लोबुलिन प्रोटीन है, जो आपका मस्कुलर प्रोटीन है, या कह सकते हैं जो आपका हीमोग्लोबिन, जो रक्त आपकी नसों के अंदर दौड़ रहा है, उस प्रोटीन के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले। तो चलिएगा सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की, सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन होता क्या है। तो चलिएगा बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन तो एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, एक प्रकार का पोषण है, जो बनता है किससे? आपका ये कार्बन तथा हाइड्रोजन के, कार्बन तथा हाइड्रोजन के, कार्बन तथा हाइड्रोजन के वो बहुलक हैं, बहुलक हैं, बहुलक हैं जो जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में, एक चीज डिफरेंस है इसमें, नाइट्रोजन की उपस्थिति में, नाइट्रोजन की उपस्थिति में लिपिड्स के साथ, लिपिड्स के साथ अभिक्रिया करने से बनते हैं। लिपिड्स के साथ अभिक्रिया, या कह सकते हैं कि लिपिड्स के साथ जुड़ते हैं, लिपिड के साथ अभिक्रिया करने से बनते हैं, करने से बनते हैं। ठीक है, अब एक बेसिक डेफिनेशन तो आपके सामने आ गई है कि जो आपके प्रोटीन है होते क्या है। देखिएगा, जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, जो आपके फैट है, ये सभी चीज किसके यौगिक हैं? किसके? ये पॉलाइमर हैं, ये बहुलक हैं या पॉलाइमर है किसके? आपका कार्बन और हाइड्रोजन। प्रोटीन इनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रोटीन के साथ क्या है? प्रोटीन में आ जाता है आपका नाइट्रोजन। तीसरा, ये नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की जो चैन होते हैं, जुड़ते हैं किसके साथ? लिपिड्स के साथ। सामान्यतः अगर बात करते हैं तो प्रोटीन एक्चुअल में होते क्या है बेटा? तो ये जो आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन सामान्य अवस्था में, प्रोटीन सामान्य अवस्था में अमीनो एसिड की चैन होते हैं। अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल इसे कह सकते हैं। अमीनो एसिड की चैन या श्रृंखला होते हैं, एसिड की श्रृंखला होते हैं। अब अगर ये आपका अमीनो एसिड की श्रृंखला या अमीनो एसिड की चैन होते हैं, तो सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड होगा, यानी कि अमीनो एसिड लगातार जुड़ेंगे, एक सिंगल स्ट्रक्चर में जुड़ेंगे, फिर डबल स्ट्रक्चर में जुड़ेंगे, उसके बाद ये पॉलीमराइजेशन होने स्टार्ट हो जाएगा। जब इनका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, तो यहीं से आपका प्रोटीन का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो प्रोटीन को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इनका क्लासिफाइडिंग को कर सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, इनका काम क्या होता है। अब अगर हम काम के आधार पर डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो इनकी स्ट्रक्चर है उसके आधार पर इनको डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जैसे कि आपका फाइब्रस प्रोटीन होते हैं या आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। इसके बाद जो इनका तीसरा क्लासिफिकेशन है, कह सकते हैं इनका तीसरी जो क्लास बनती है, वो इनकी तीसरी क्लास बन जाती है आपका क्या, स्ट्रक्चरल प्रोटीन या स्ट्रक्चरल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें हम बात करेंगे आपका सिंपल स्ट्रक्चर की और दूसरा आपका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर वही है जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया था। प्रोटीन सामान्यतः आपका अमीनो एसिड की श्रृंखला होते हैं, यहाँ तक ये सिंपल प्रोटीन है, एक अमीनो एसिड के साथ दूसरा अमीनो एसिड जुड़ा, तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, पांचवा जुड़ा। तो यहाँ पर जब ये सिंपल आपके अमीनो एसिड्स लगातार जुड़ते रहते हैं तो ये आपका क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ये क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन एक ही प्रकार से एक ही क्रम में लगातार आपका जुड़ते चले जाते हैं। जैसे ही इनकी चेन जुड़ती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, जैसे इनकी लेयर पर लेयर जुड़ती चली जाएगी, दिस वाज द पॉलीमराइजेशन फॉर्म। और जैसे ही हम पॉलीमराइजेशन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये एक आपका संयुक्त प्रोटीन होता है, या हम इसको कहते हैं क्या, एक बहुत ही जटिल संरचना वाला प्रोटीन जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है। तो अभी तक आपने समझा प्रोटीन होते क्या हैं, किस चीज से बने होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, या हिंदी में अगर बात करें प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन प्रोटीन या प्रोटीन का वर्गीकरण। अगर हम प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करें तो प्रोटीन के वर्गीकरण के जो आधार हैं, हम तीन अलग अलग आधार पर इसका वर्गीकरण। सबसे पहले बात करेंगे इनका कार्य के आधार पर, इनका वर्क बेसिस क्लासिफिकेशन, कार्य के आधार पर। जब हम कार्य के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम कुछ अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन की, हार्मोन्स। दूसरा हम बात करेंगे एंजाइम की, ठीक है। तीसरा जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपके कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ विशेष प्रकार के आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद होते हैं आपके हेरिडिटिकल प्रोटीन, हेरिडिटिकल प्रोटीन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कौन होते हैं आपके, हिस्टोन प्रोटीन। देखिएगा जब हम बात करते हैं हार्मोन्स की बात करते हैं तो सारे के सारे हार्मोन्स जो आपके हैं वो किसके बने होते हैं, वो आपके पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं। किसके बने होते हैं, आपके पेप्टोन्स की एक पॉलीमर चैन होती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब आप बात आ गई है कि सर अभी तो आपने बताया था अमीनो एसिड की चैन होते हैं, अब आप आ गए हैं किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। तो ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, देखिएगा जब हम बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की या सिंपल चैन ऑफ अमीनो एसिड की, दैट वाज पेप्टोन्स, तो हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन्स बोलते हैं। और प्रोटीन की जो सबसे इजी फॉर्म होते हैं, सबसे जो आपका इजी स्ट्रक्चर होती है वो आपका क्या है, पेप्टोन्स है। उसके बाद ये पेप्टोन्स से बनते हैं किसमें, आपका प्रोटियोज में। उसके बाद बनते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है या एक बहुत ही जटिल प्रकार का प्रोटीन है जो क्या है आपका पॉलीपेप्टाइड है, जिससे आपके बनते हैं क्या, हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स के जो एग्जाम्पल होते हैं आपके, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन, जैसे आपका इंसुलिन हार्मोन है, क्या है आपका, इंसुलिन हार्मोन है। दूसरा आपका एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन है। जैसे आपका ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन। ये क्या होते हैं, इंसुलिन जैसे कि काफी चर्चित हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर का लेवल है, जब ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा एक्सेस कर जाता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाता है, तो बढ़े हुए ब्लड शुगर के लेवल को कम करने के लिए जो आपका रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है कौन सा, इंसुलिन हार्मोन है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा विस्फोटक ऊर्जा, जो आपका एज ग्रुप होता है 17 से 27 तक, जो आपके 10 ईयर का जो एज फेज होता है, इस एज में आपकी बॉडी के अंदर जो आपका बहुत ज्यादा विस्फोटक ऊर्जा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उस वाली ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए जो आपका हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, एड्रेनलिन। इसको आपका लड़ो या उड़ो हार्मोन का। आपने देखा होगा जब आप स्कूल लेवल पर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाना क्यों स्टार्ट होता है, वो
वो इस हार्मोन के कारण ही स्टार्ट होता है। दूसरा आपका ग्लूकागोन हार्मोन आता है, जो आपका टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर डाउन चला जाता है, तो डाउन जाने के बाद ब्लड शुगर को अप करता है, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट करता है। अलग प्रोसेस है, कार्बोहाइड्रेट की पूरी प्रोसेस वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करें किसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, जो क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है। हम अभी प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किस आधार पर पढ़ रहे हैं, कार्य के आधार पर। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर यानी कि हार्मोन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर मैसेज को रिसीव करते हैं और उस रिसीव मैसेज को दूसरी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम आपकी बॉडी के अंदर कर रहा है बेटा हार्मोन। ठीक है, तो कौन से आ गए आपका, इंसुलिन आ गए, एड्रेनलिन आ गया, ग्लूकोज आ गया, ग्लूकागोन आ गया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसे आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। हाँ, यहाँ पर आपका एक अपवाद आएगा। अपवाद क्या आएगा, जो आपके सेक्स हार्मोन है, क्या, जो बेटा आपके सेक्स हार्मोन है, चाहे वो आपका मेल सेक्स हार्मोन हो, चाहे आपका फीमेल सेक्स हार्मोन हो, चाहे वो आपका टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे आपका प्रोजेस्टेरोन हो, ये दोनों ही हार्मोन जो आपके, ये आपका प्रोटीन नहीं होते। ये क्या होते हैं बेटा, स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड क्या होते हैं सर, ये एक विशेष प्रकार के नाइट्रोजनस आपके पॉलाइमर होते हैं, जिनके अंदर आपका बहुत कम या ना के बराबर मात्रा में आपका कार्बन पाया जाए। अब किसी चीज के अंदर अगर बहुत कम या ना के बराबर कार्बन पाया जाएगा, तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे स्टेरॉइड जिसको आप बाहर से अगर एक्शनली अगर उसको आप इंजेक्ट कर लेंगे बॉडी में, या टैबलेट उनकी खा लेंगे, तो बॉडी को हार्म करेंगे। ठीक है, आप अपनी बॉडी की जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी की बहुत सारी पावर बढ़ाने के लिए, या जिम के अंदर लोग वर्कआउट करने के लिए, स्टैमिना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट यूज करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वो स्टेरॉइड है। क्या है, स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट, ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्या है, ये आपका एक्सेप्शन है। क्या है, आपके जो सेक्स हार्मोन है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि सेक्स हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। इसके बाद बात करेंगे एंजाइम की। अब देखिएगा, हार्मोन और एंजाइम में अंतर क्या है। हार्मोन और एंजाइम्स में ये अंतर है बेटा, जो हार्मोन्स होते हैं वो सिर्फ आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एक्टिव करने में यूज होते हैं, यानी कि वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। एक ग्लैंड से निकलेंगे, दूसरी ग्लैंड तक जाएंगे, ऑर्डर देंगे और उस काम को एक्टिव करवा देंगे। एंजाइम्स भी एक प्रकार के प्रोटीन है, मैसेंजर प्रोटीन है, या कह सकते हैं कि बॉडी के केमिकल मैसेंजर हैं, बट ये रिएक्शन में पार्ट भी करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको ब्लड शुगर बढ़ाना है या घटाना है या कुछ भी चीजें करना है, तो आपके जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस रिएक्शंस में पार्ट भी करेंगे। जैसे आपका एक एंजाइम है या एक एसिड होता है, कौन सा आपका HCl, वैसे तो एसिड है, लेकिन एज ए एंजाइम बॉडी में यूज होता है। किस चीज के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए यूज होता है। तो वहां पर वो प्रोटीन के पाचन में डायरेक्ट पार्ट भी करता है। तो एंजाइम्स आपके क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद हम अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें, तो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर में, जो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर में पार्ट करते हैं, यानी कि बॉडी की संरचना क्या होती है। आप बहुत ही मस्कुलर बॉडी वाले हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी है। आपकी मसल्स जो बनी है वो मायोसिन प्रोटीन से, जो आपका बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन है या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किससे बनता है, मायोसिन प्रोटीन से बनता है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आ जाएगा बेटा मायोसिन। क्या आ जाएगा आपका, मायोसिन आ जाएगा। इलास्टिक प्रोटीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, इलास्टिन प्रोटीन आ जाएगा। तो ये स्पेशल प्रोटीन है जो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, बॉडी की संरचना बना रहे हैं। कोलेजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, कोलेजन आ जाएगा। कोलेजन क्या है आपका, नेचुरली अगर पूरे ब्रह्मांड की हम बात करें, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा मात्रा में कोई प्रोटीन पाया जाता है, दैट वन इज कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपके स्पेशल प्रोटीन हो गए। ये हम प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन बात करें कार्य के आधार पर, जो फंक्शन है उनके, हार्मोन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, एंजाइम का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक आपके जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपका ग्लोबिन प्रोटीन। इस ट्रांसपोर्टर में कौन आ जाएगा बेटा, ग्लोबिन प्रोटीन। कौन आ जाएगा आपका, ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर क्या बनाता है बेटा, बॉडी के अंदर जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे आपका गैसेस ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपका किसी भी सॉलिड पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन, कौन करेगा, ग्लोबिन करेगा। इसको क्या कहा जाता है, इसी से बनता है बेटा आपका हीमोग्लोबिन। क्या बनता है आपका, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। किससे बनता है हीमोग्लोबिन? ग्लोबिन प्रोटीन से बनता है। एक प्रकार का क्या है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्या है? एक प्रकार का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को या आपके जो भी गैसेस मटेरियल है, चाहे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो, कौन करेगा? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। बात करते हैं आपका हेरिडिटिकल प्रोटीन की या आनुवंशिक प्रोटीन की। दैट वन इज हिस्टोन प्रोटीन। दैट वन इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी हेरिडिटी को डिसाइड करता है, आपके डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए में आपका जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी के जो आपके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर या आपके जितने भी आप पूरे जीवन में क्या कुछ भी कर रहे हैं, आपका फिजियोलॉजिकल लेवल क्या है, आपका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, आपके डिसऑर्डर्स क्या हैं, इवन आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका जो शकल के आपके हर चीज वहां पर कॉपी पेस्ट होती रहती है। कहां पर? आपका क्रोमैटिन थ्रेड्स में, क्रोमैटिन धागे में, जो आपका जनरेशन में वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो जाते हैं। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कॉपी करके रखता है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन कॉपी करके रखता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है आपका? हिस्टोन प्रोटीन एक प्रकार का आपका हेरिडिटिकल प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का क्लासिफिकेशन था, किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। अब हम प्रोटीन का दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो दूसरा आपका क्लासिफिकेशन होगा बेटा, ये किसके आधार पर होगा? स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चरल बेसिस क्लासिफिकेशन। बेसिस क्लासिफिकेशन यानी कि संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण। अब अगर हम संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे इसको। सबसे पहला जो हम डिवाइडेशन करेंगे बेटा, वो होगा आपका फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन। और दूसरा होगा आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन यानी कि फाइब्रस यानी कि आपका रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन। अब अगर हम रेशेदार प्रोटीन की बात करें, दूसरा होता है आपका ग्लोब्यूलर यानी कि आपका दानेदार। तो आपका रेशेदार प्रोटीन या दूसरा आपका होता है कौन सा? दानेदार प्रोटीन। अब जो आपके रेशेदार प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आपके आने चाहिए, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इस प्रोटीन में आपके कौन कौन से प्रोटीन आने चाहिए। तो जो आपका ग्लोब्यूलर आपका जो फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन के बेस्ट एग्जाम्पल बेटा आपके कौन हैं? इसमें आ जाएंगे आपके एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो आपका इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, यानी कि हम इनको कह सकते हैं इम्यूनो प्रोटीन। क्या कह सकते हैं? प्रोटीन। क्या कह सकते हैं? प्रोटीन जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का कार्य करते हैं। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र, जैसे आपका एंटीबॉडीज में आपके डब्ल्यूबीसी में वो सारे प्रोटीन्स आ जाएंगे जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल इन्फेक्शन या आपका आंतरिक संक्रमण होता है उससे लड़ने का कार्य करते हैं। अगर इसके साथ ही और ज्यादा हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल बेस पे जो आपके ग्लोबिन प्रोटीन है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्या है? जो आपका ग्लोबिन प्रोटीन है वो भी एक प्रकार का क्या है? वो भी एक प्रकार का आपका फाइब्रस प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है आपका? फाइब्रस प्रोटीन है। अगर हम बात करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, जिसे हम कहते हैं क्या? आपके दानेदार प्रोटीन। क्या कहते हैं? आपका दानेदार प्रोटीन। तो दानेदार प्रोटीन में आपके वो सारे प्रोटीन आ जाएंगे जो नॉर्मली आपको प्राप्त होते हैं अपने जो वेजिटेबल्स फूड आपके होते हैं। क्या? जो आपके वेजिटेबल्स फूड होते हैं, जैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो उससे आपको प्रोटीन मिलता है कौन सा? कोलेजन। कौन सा प्रोटीन आपको मिलता है? कोलेजन प्रोटीन, जो आपकी स्किन के अंदर ग्लो के लिए, आपकी स्किन के डेवलपमेंट के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपकी बोन्स के टेंडन्स के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्या होता है? सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और एक बहुत ही अच्छा आपका प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन आपका कोलेजन प्रोटीन है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। क्या कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में अगर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोई प्रोटीन है तो वो कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन। पॉइंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नोट करके। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में मुक्त रूप से सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन
सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन है। क्या है? कोलेजन है। क्या है बेटा? कोलेजन है। सेट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या है आपका ये? कोलेजन है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो इनका स्ट्रक्चरल बेस तो आपका ये हो गया संरचना के आधार पर। अब हम बात करेंगे केमिकल बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम इस बेस पर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बड़े पार्ट में इसको, सबसे पहला पार्ट है आपका सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था? जो आपकी अमीनो एसिड की सिंपल या साधारण श्रृंखला, जो सी श्रृंखला में अगर आपके अमीनो एसिड जुड़ते हैं, नोन एज सिंपल प्रोटीन, इजीली डाइजेस्टिव, इजीली एब्जॉर्बेबल एंड इजीली फाइंडेबल। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आप उसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो बॉडी ऑर्गन जहां भी इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर एनवायरनमेंट से उसको फाइंड आउट करने की बात है तो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसके एग्जांपल सबसे बेसिक, एल्बुमिन। एल्बुमिन कहां पाया जाता है बेटा? अंडे में पाया जाने वाला। एग्जाम में कई बार पूछा गया, अंडे में पाया जाने वाला, अंडे में पाया प्रोटीन। एक प्रकार से इसको क्या कहा जाता है? बायो प्रोटीन। क्या है? आप एक प्रकार का बायो प्रोटीन है, यानी कि जैविक रूप से एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। जो एग है, अंडा है, वो क्या है आपका? एम्ब्रियो है। किसी भी, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर एनिमल हो, चाहे वो डक हो, चाहे वो हैन हो, कुछ का जो अंडा है वो क्या है आपका? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंडीशन। तो वो क्या है? एक बायो ऑर्गेनिज्म है। उसके अंदर जो आपका एग व्हाइट होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन आपको पाया जाता है वो प्रोटीन एल्बुमिन। दूसरा प्रोटीन आपका ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ध्यान रखिएगा, ग्लोबिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन दोनों अलग अलग होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है, और जो आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर इंडिपेंडेंट रूप से आपके शरीर के अंदर पाया जाता है। या कह सकते हैं जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, तो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर उनको सॉफ्ट रखने के लिए, उनकी को थोड़ा सा मॉइस्चर रखने के लिए प्रोटीन यूज होता है आपका ग्लोब्यूलिन। कह सकते हैं शरीर के आंतरिक अंगों में, शरीर के आंतरिक अंगों में पाया जाता है। जैसे आपका किडनी है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनमें पाया जाएगा कौन सा प्रोटीन आपका? ग्लोब्यूलिन। ग्लोबिन अलग है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। तीसरा जो आपका प्रोटीन है ये है आपका ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन, अब ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन देखिएगा, एक तो आपका ग्लूटेलिन है, दूसरा आपका प्रोलैमिन है। तो आपका ग्लूटेलिन है, ये पाया जाता है बेटा गेहूं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपका? दूसरा आपका प्रोलैमिन्स है, ये कहां से पाए जाते हैं बेटा? दालों में कहां पाए जाते हैं? आप दाल में पाए जाने वाले प्रोटीन को आप क्या क्या कहते हैं? आपका प्रोलैमिन्स। क्या कहते हैं? प्रोलैमिन्स। गेहूं के अंदर एक विशेष प्रकार का चिपकने का गुण होता है जिसकी वजह से उसकी रोटी, ठीक है, अगर आपने देखा आटे में थोड़ा सा पानी डालो वो चिपक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं आपका बाजरे के आटे की, अगर हम बात करते हैं मक्का के आटे की, या किसी भी और मिलेट्स जो आपके खाद्यान्न होते हैं और के आटे की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर उसका रोटी बन जाता है। क्यों? ठीक है, एक इंग्लिश वर्ब यूज होता है ग्लूटन्स, किसके लिए? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भुक्खड़ होता है, बहुत ज्यादा खाता है ना, उसको ग्लूटन कहा जाता है। क्यों? बहुत ज्यादा रोटी खाने वाले के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूटन। कैसा प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन है। दूसरा, जो आपकी दाल होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है बेटा आपका उड़द की दाल में। उड़द की दाल में कौन सा प्रोटीन है? प्रोलैमिन्स है। ये आपका उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, सेम जो आपकी बीन्स होती है, सेम है, आपका लोबिया है, या जो भी चीज
आपकी ये खाने वाली चीज जिसमें आपका एज ए स्प्राउट या नॉर्मल यूज जिनको आप ले सकते हैं, उन सब के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलैमिन्स पाया। तो देखिएगा, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटालिन या प्रोलैमिन्स, ये सब क्या है? सिंपल प्रकार के वो प्रोटीन है जो आपके शरीर की आवश्यकताओं को, जो आपका डेली रूटीन आवश्यकताएं होती हैं बॉडी का डेवलपमेंट, या कह सकते हैं कि बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, शरीर के मरम्मत या मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही ये क्या करते हैं? आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो आपकी उपापचय क्रियाएं होती करते हैं, तीव्र करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक आंखों करो, जैसे अभी आप ये क्लास देख रहे हैं, आंखें भी चल रही हैं, साथ में माइंड भी चल रहा है, और आप, मैं बोल रहा हूँ, मेरा भी चल रहा है, जीभ से बोल रहा हूँ, शरीर के अंदर श्वसन क्रिया चल रही है, ब्लड फ्लोइंग लगातार चल रहा है, और जितने भी आपके पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, किडनी है, सारे लगातार काम कर रहे हैं। तो ये जो लगातार काम करने की कैपेसिटी वाज नोन एज मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ये लगातार चलने वाली क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो वो सारी क्रियाओं को नियंत्रित करना, उन बॉडी ऑर्गन्स की कैपेसिटी है जो उनकी को मजबूत करना, और आपकी बॉडी इंटरनल पावर देना, वो सारे कौन से करते हैं? यही सारे क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन कहते हैं, और बॉडी में चलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? अब आगे हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाएंगे जो आपकी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिपोप्रोटीन। देखिएगा, जो आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है कहां पाया जाता है? पाया जाने वाला, या कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला प्रोटीन सेल्यूलर मैकेनिज्म, सेल्यूलर मैकेनिज्म को कंट्रोल है। यानी कि आपकी जो इंटरसेल्यूलर प्रोसेसिंग होती है, तो कोशिका के अंदर बहुत सारी प्रोसेस, जैसे आपका जो पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, या जो आपका एक्सक्रीशन कोशिका का होता है, जो आपका लाइसोसोम कैसे काम करता है, वो सारी जो मैकेनिज्म आपकी कोशिका की सारी मैकेनिज्म को करने वाला, उसे रेगुलेट करने वाला जो आपका प्रोटीन, दैट वाज न्यूक्लियो, क्या है वो? आपका न्यूक्लियो प्रोटीन। अब बात करते हैं आपका ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बात करेंगे? आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन, जैसे इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है वो आपका मायोसिन या म्यूकस। म्यूकस को हिंदी में कहा जाता है बेटा श्लेष्मा। क्या है आपका? श्लेष्मा। ये वही चिकना ग्रिस जैसा लसलसा पदार्थ है जो कई बार आपकी नाक से निकलता है, जब आपको बहुत ज्यादा जुकाम वगैरह हो जाता है ना, तो जो आपकी नाक से निकलता है ना, ये आपका क्या होता है? म्यूकस। आपकी बॉडी में इस म्यूकस का काम क्या है? देखिएगा, जैसे आपका जब डाइजेशन स्टार्ट होता है, आपके आमाशय के अंदर, आपके स्टमक के अंदर HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बहुत ज्यादा हैवी या बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, तो आपकी आमाशय की दीवारों को जल, ठीक है, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करना है, और दूसरा आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट। आपको पता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? आपका स्टमक। लेकिन अगर वो HCl एकदम सिंपल फॉर्म में आपके आमाशय के अंदर आ जाए, तो आमाशय में जो आपकी आमाशय की दीवारों के अंदर पाई जाती हैं आपकी जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों से एक आपका पिगमेंट निकलता है, लस लसा चिकना जैसा पदार्थ है, जो आमाशय की दीवारों के चारों तरफ लग जाता है, HCl से उनकी
दैट वाज म्यूकस प्रोटीन। क्या है वो? एक प्रकार का एक म्यूकस है जो एक प्रकार का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसा ही लसता सा चिकना पदार्थ जो आपकी नाक में पाया जाता है। जब आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में, वातावरण में श्वसन कर रहे होते हैं, सांस ले रहे हो, सांस के साथ बहुत सारे धूल के कण और बहुत सारे आपके हानिकारक ऐसे छोटे पार्टिकल जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो हवा के साथ आपके अंदर, अगर वो चीजें आपके फेफड़ों के अंदर पहुंचे, जो फेफड़ों के अंदर एक यूनिट होती है जहां पे ऑक्सीजन भरी जाती है अलाइवली, अगर उसके अंदर धूल भर जाएगी तो आप सांस, धूल के कणों को छुपाने के लिए आपकी नाक में, या कह सकते हैं कि श्वसन नलिका का श्लेष्मा पाया जाता है, क्या कर लेता है? वो अब्जॉर्व कर लेता है, चिपका लेता है, तो फ्रेश एयर अंदर जाता है। ठीक है, यही श्लेष्मा है। अगर आपको जुकाम हो जाता है या कोई ऐसी इन्फेक्टिव डिजीज आपको हो जाता है, जो श्रावण है एक्स्ट्रा मात्रा में, तो ये क्या है? आपका एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और क्या काम करता है? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, जो आपकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि मसल्स का एकदम फूलना, और कई बार आप जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, पॉजिंग करते हैं, एकदम अलग अलग पॉज में अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं, तो सारी जो प्रोसेसिंग चलती है, मसल्स का सिकुड़ना और फैलना दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्लाइकोप्रोटीन है। इलास्टिसिटी जो मसल्स की होती है, स्किन की इलास्टिसिटी होती है, वो सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो आप पर डिपेंड करती है, ग्लाइकोप्रोटीन पर डिपेंड, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन आपकी, न्यूक्लियोप्रोटीन आपकी बॉडी करता है। अब बात करेंगे लिपोप्रोटीन। एक वर्ड काफी चर्चा में आ जाता है कई बार, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का एसिड है। क्या है कोलेस्ट्रॉल? एक प्रकार का फैटी एसिड है। कहां पाया जाता है? आपके ब्लड के अंदर भी पाया जाता है, आपके है आपके बॉडी और हार्ट। अब ये कौन जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, दो प्रकार का होता है। आपने अब अगर कभी चेक कराया तो होता है, एक आपका एलडीएल होता है, एक आपका एचडीएल होता है। जो आपका एचडीएल है इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो आपका एलडीएल है इसको आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आपका एचडीएल है, यानी कि एचडीएल हाई डेंसिटी, क्या है? आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। जो आपका एलडीएल है ये आपका लो डेंसिटी। ये करता क्या है कोलेस्ट्रॉल? ये कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वो फैटी एसिड है जो आपके बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लगातार चीजें जुड़ रही है, लगातार चीजें घट रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो आपका चीजें फ्लो हो रही हैं ब्लड के अंदर, लगातार चीजें, उस पेंट लिक्विड स्मूथ बनाने के लिए, उसको लगातार फ्लुएंस रखने के लिए केमिकल आपका यूज होता है। केमिकल है आपका, केमिकल क्या है? कोलेस्ट्रॉल। जब तक ये हाई डेंसिटी में है, जब तक ये क्या है? हाई डेंसिटी में, तो तब तक आप हेल्दी, तब तक क्या है? आप हेल्दी हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में लिपोप्रोटीन है, एक अच्छे लेवल की मात्रा में आपकी बॉडी में लिपोप्रोटीन, तो आपका जो ब्लड है वो आपकी स्किन भी लगातार ग्लो करती रहेगी, आपकी स्किन इलास्टिसिटी भी लगातार बनी रहेगी, और आपकी स्किन का जो कलर है वो भी यही डिसाइड करता है। कैसे कलर डिसाइड करेगा? डिसाइड करने के लिए मेलानिन यूज, मेलानिन जो स्किन का कलर डिसाइड करता है बेटा। लेकिन जब आप धूप में निकलते हैं, जब आप धूप में निकलते हैं तो लड़कियां तो दुपट्टा बांध के, या आप बहुत सारे तरह के सनस्क्रीन प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आपका सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला के साथ होते हैं, SPF 30, SPF 50, अब तो SPF 70 तक आ रहे हैं। उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो मेलानिन को टेम्परेट कंडीशन में जाने से या जलने से बचाने, अगर आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेट कंडीशन में धूप में बाहर जाएंगे तो आपकी स्किन के अंदर जो पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा गर्म होकर क्या करेगा? मेलानिन के साथ रिएक्शन कर लेगा और 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और जैसे ही ये 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल आपकी बर्निंग इश्यू, क्या होंगे? आपकी स्किन पर बर्निंग इश्यू। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? फैटी एसिड है। फैटी एसिड है क्योंकि प्रोटीन की स्टार्टिंग स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रोटीन होते क्या हैं?
कार्बन और हाइड्रोजन के वो पॉलीमर हैं, वो बहुलक हैं जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में लिपिड्स के साथ जुड़ते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति में किसके साथ जुड़ते हैं? लिपिड्स। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड आपके एक प्रकार के फैटी एसिड्स हैं। क्या है? फैटी एसिड है। तो डेफिनेटली प्रोटीन के अंदर भी कुछ फैटी एसिड पाए जाते हैं, यही वो फैटी एसिड। कोलेस्ट्रॉल वही फैटी एसिड है जो एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? लिपोप्रोटीन है। क्या है? लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपका पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? पाए तो बहुत प्रकार के जाते हैं, हमने पढ़े। सबसे पहले इनका वर्क बेस, इनका स्ट्रक्चरल बेस स्ट्रक्चर, और तीसरा हमने पढ़ा इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के 3 बड़े क्लासिफिकेशन। प्रोटीन की पूरी डेफिनेशन हमने पढ़ी, प्रोटीन कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें करता है, और सबसे बेसिक प्रोटीन किस चीज का? प्रोटीन बना अमीनो एसिड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो इस प्रकार की अगर आपको बेटर से बेटर इंफॉर्मेटिव वीडियो क्या करना है, आपको कैटेलविल चैनल को क्या करना है, और इसके साथ ही बेल आइकन को करना है। मैं हूं शांतनु विधोड़ी, लेता हूं विदा। नमस्कार, जय हिंद।